क्या करूं, इतना मन कर रहा है। आज राजू को ही पटाती हूँ। राजू, जी मैम साहब। अरे जरा तेल लेकर आना। मैम साहब ले आया तेल। मालिश कर दे कहाँ की? पैरों की। मैम साहब पैरों की मालिश, ये बात तो नहीं हुई थी हमारी। क्यों? वो जिन्होंने यहाँ भेजा है उन्होंने तो मुझसे बस इतना कहा था कि तुझे घर का ही काम करना है और कुछ भी नहीं। अरे तो ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। नहीं मैम साहब वो बात नहीं है, हम करते ही नहीं है पैरों वैरों की मालिश। कैसा बंदा है, तुझे मालकिन अपने पैर छूने दे रही है और तुझे छूना ही नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम कर देंगे आपकी मालिश, लेकिन इसका 1,000 रुपये लगेगा। मैंने ये कहा कि मैं तुझे कम पैसे दूंगी? तू पहले मेरा काम तो कर। ठीक है मैम साहब, आप कह रही हैं तो हम आपके पैरों की मालिश कर देंगे, लेकिन ये काम हमसे रोज रोज मत करवाना, नहीं तो हम नौकरी छोड़ देंगे। अरे रे, ऐसा कर तू अभी जा। नहीं मैम साहब ऐसा मत कीजिए, अभी अभी तो हम आए हैं आपके काम पे और आप अभी निकालने हो की गया बात। तेरा रोना? जी मेरी बात सुन, बोलिए। मैं चाहती हूँ कि तू बैठ और मेरे पैरों में मालिश कर। नीचे नीचे की या फिर ऊपर तक? धीरे धीरे ऊपर भी पहुंचाना। ठीक है मैम साहब कर देंगे, पर मैम साहब 1,000 रुपये ही लूँगा। जब मैं तुझे ना दे रही पैसे। नहीं नहीं मैम साहब मैं कर देता हूँ। एक बात बता, जी। तूने शादी कर ली है ना? हाँ मैम साहब शादी हो गई हमारी। तो तू अपनी बीवी को खुश कैसे करता है? बेबी तो मतलब बेबी की बात अलग है, वो बेबी है इसलिए। क्योंकि तुझे छुट्टी तो मिलती नहीं है। तो जब हम छुट्टी लेके जाते हैं तो फिर भरपूर आनंद लेते हैं वहाँ जाके। फिर वो इतने दिन क्या करती है? वो तो ऐसे ही रहती है घर में। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी रहती होगी। नहीं नहीं मैम साहब वो रह लेती है, वो क्या है ना कि हमारे घर परिवार में और भी लोग हैं तो सब उस पर नज़र बनाए रखते हैं ओह, इसलिए। लेकिन मेरा गुजारा नहीं चलता। हाँ आप तो बड़े घर से हैं और आप पैसे वाले भी, इस वजह से तो आप बाहर के लोगों को जल्दी बुला लेती हैं घर में, क्योंकि आपका गुजारा नहीं होता ना। लेकिन मैं कब तक बाहर से बुलाती रहूंगी? आप एक काम कीजिए ना, आपको एक बात कहें, बोलो। अगर समझ में आए तो आप उस चीज़ को समझ जाना। बोलो तो सही। आप परमानेंट हमें रख लीजिए, आप जितनी पगार देंगी हम ले लेंगे, लेकिन हम जब जब वो चीज़ करने की बारी आएगी तो उस बार हम अपने पैसे थोड़े ज़्यादा दे देना। ठीक है, लेकिन हम्म। तुम्हें मजे भी चाहिए और पैसे भी। हम साहब गांव से हम यहाँ आए किस लिए हैं? पैसा कमाने के लिए ना। पैसे कमाने के लिए। तो फिर पैसा तो चाहिए हमें, अब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ा सा सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। लेकिन तुम लगते नहीं हो कि तुम काम करने वाले हो। स्मार्ट, अच्छी खासी बॉडी है तुम्हारी। तुम ऐसा करो, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। ये क्या होता है मेरे साहब? रहने दो, तुम नौकर ही रहो। ठीक है। सुनो ना, जी। मैं कह रही हूँ, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। तो ठीक है, आप एक काम करिए, सोफे पे चलिए, हम आपको वहीं दूध दे देंगे। नहीं, तो मेरे सामने गरम करके दो। अरे मैम साहब आप चलिए ना, हम लेके आते हैं आपके लिए। चलो, ये तेल की कटोरी ले जी। ले। मैम साहब दूध तो एक गिलास नहीं हो पाएगा। तो रहने दे, दूध पीने का मन नहीं है। तो फिर? अब मुझे मलाई खाने का मन हो रहा है। मलाई? मैम साहब इतने से दूध में मलाई कैसे बनेगी? तो बना सकता है। हाँ बना तो दूंगा, लेकिन समय लगेगा और ज्यादा दूध भी चाहिए उस चीज के लिए। छोड़, अब मेरा लस्सी पीने का मन कर रहा है। लस्सी? दूध को फाड़ना पड़ेगा। तू बातें क्यों नहीं समझता है?
वो क्या है ना कि शहर की भाषा हमें जल्दी पढ़ने नहीं पड़ती। तो गांव की ही भाषा सिखा दे। ठीक है, हम आपको सिखा देंगे गांव की भाषा, लेकिन आपको का खा गा अड़ा ई अंग उ इस सब से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर ठीक है, रहने दे। क्यों? नहीं सीखना, मुझे इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास। हम जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं। ठीक है मैम साहब, हम कर देते हैं, लेकिन किचन में कैसे होगा? किचन में कैसे होगा? जी। तो कोई नहीं, सोफे पे चलते हैं। हाँ हाँ, सोफा बहुत अच्छी जगह है, वहाँ चल लेते हैं। वहाँ पे हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, आप भी खुश, हम भी खुश। कभी सोफे पे ट्राई किया है तूने? नहीं, क्यों? कभी किया नहीं। तेरी बीवी के दहेज में सोफा नहीं आया? नहीं नहीं, सिर्फ 4 कुर्सियाँ आई हैं, वो भी प्लास्टिक वाली। तो कुर्सी पे ही ट्राई कर लेता। नहीं मैम साहब, कुर्सी चुभती है ना, इसलिए। और हम नहीं चाहते कि हम अपनी बीवी को थोड़ा सा भी दिक्कत में या परेशानी में देखें। बीवी के गुलाम। अब तो मेरा गुलाम बनने वाला है। हाँ, बनने के लिए तैयार हैं। आप लेके तो चलिए हमें, तभी तो हम आपके गुलाम बनेंगे। वो तो यूं बन जाएगा। लेकिन एक बात बता, जी। तूने अपनी बीवी के साथ कितनी बार किया है? शादी होने के बाद हम तो शादी वाली रात को ही कम से कम 6-7 बार कर लिया था। शादी वाली रात को 6-7 बार? हाँ, और दिन में कभी कभी मौका लगता था तो 2 बार इधर कर दिया, 2 बार इधर कर लिया, 2 बार रात में कर लिया। क्या बात है, तब भी पूरे दिन में 6 बार? ऐसे इतना एनर्जी आती कहाँ से तेरे पे? खाते बहुत है हम, ऐसे वैसे नहीं है, देखिए। लगता है यहाँ भी ख्याल रखना पड़ेगा तेरा। हाँ, खाने पीने पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उस समय पे। चल ठीक है, कल से तेरी खुराक भी बढ़ा दी मैंने। ठीक है। सुनना, मैं थक गई। चल चलते हैं। चलिए फिर सोफे पे चलते हैं। चल। ठीक है मैम साहब, आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है? मैं क्यों बताऊं, तू कर, कुछ अलग करके दिखा। कुछ अलग? मैम साहब, कुछ अलग करेंगे ना तो आप उसके बिना फिर रह नहीं पाएंगे। मतलब हमारी बातें अभी अंदर क्या हुई थी? देखिए, आप ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए। ऐसे नहीं कर सकते ना। कीजिए ना। किया। अब मेरे ऊपर इस पे हाथ रखिए, इधर देखिए, बन गया ना 69। तुझे बहुत पता है 69 का। हाँ, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन फ़ोन में जो भी कुछ आता है उसका अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर वैसे रिकॉर्डिंग से कुछ करके दिखा, ऐसा कि तो तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। आपको भी नहीं पड़ेगी जाने की और ना किसी को बुलाने की। बात तो सही कह रहा है। शुरुआत करें कि कर सकता है। कहाँ से करनी है? नीचे से। पैरों के वहाँ से? हाँ। ठीक है। नहीं। तो यहाँ से। नहीं। फिर ऊपर से। मैम साहब, एक जगह फिक्स कर लीजिए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। कंफ्यूज तो मैं भी हो रही हूँ, सोच रही हूँ मजा आएगा कहाँ से। आप बोलिए, आप कहाँ से मजा लेना चाहते हैं, हम तो वहीं से देने के लिए तैयार हैं। ऊपर से। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से। लड़का समझदार है। समझदार हैं, तभी तो हम लंबे काम पर टिक जाते हैं। तो चल, क्या? फिर दिखा अपना जलवा। ठीक है, आइए हम आपको अपना जलवा दिखाते हैं।